चलो, तो बात ऐसा है एवरीवन कि आज हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के फोर्थ क्लास पे हैं। सर एक बात बताओ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का तो आपने हमें 3 क्लास करवाया था और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है वो तो ओवर हो गया था ना। बात सही है आपका, बट मैंने बताया भी था थर्ड क्लास के एंड में, अगर आपको ध्यान हो तो, कि आज का मेरा पर्पस केवल पास पेपर में आया हुआ, ध्यान से सुनना आप लोग, आज का मेरा पर्पस आप लोगों को पढ़ाने का केवल पास पेपर में आया हुआ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करना है। तो बेसिकली आज हम लोग क्या कर रहे हैं, पास पेपर्स। मैं फिर से बता रहा हूं, चाहे आप आईएससी पकड़ लो या किसी भी बोर्ड का पकड़ लो, जो पास पेपर का न्यूमेरिकल्स है ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से, आज का क्लास केवल उसी पर फोकस्ड है। मतलब सर आपका इंटेंशन केवल आज न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाना है। यस, करेक्ट समझे दोस्तों। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाने के लिए या जनरली न्यूमेरिकल्स करने के लिए मैं आप लोग को एक बात बता देता हूं। आप लोग हमेशा मेरे बुक में देखोगे, माइक्रो वाला बुक आप लोग अगर देखोगे तो हर चैप्टर के एंड में, हर चैप्टर मतलब जिस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स है, आप लोग देखोगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एट अ ग्लांस है। सेम मैक्रो वाले बुक में भी है। तो फॉर्मूले एट अ ग्लांस में कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब वो मिनरल, वो आपका जो है जितना भी तरीके का न्यूमेरिकल्स आ सकता है ना, उसके लिए रेलिवेंट है, उसके लिए आपका रेलिवेंट है, ठीक है ना। तो ये आप लोग समझ लेना कि अपने लोग का जो न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव है ना, वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा आज के क्लास के बाद, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सही तरीके से कंप्लीट भी हो जाएगा। सर ये बहुत ही अच्छा होता अगर आप हम लोगों को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पहला 3 क्लास जो है ना वो रिवाइज करवा देते। पहला 3 क्लास रिवाइज करवा देना वो तो ठीक है, पॉसिबल है मेरे लिए, बहुत आराम से मैं रिवाइज करवा दूंगा। बट एक बात मैं आप सभी को बता दे रहा हूं, सर क्या बोलो, तो वो बात ये है कि ये ध्यान रखना आप लोग बस एक चीज को, कि जब मैं करवा रहा हूँ डिस्कशन है ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का आप लोग को, मैं अभी पहले तीनों क्लासेस को समराइज करूंगा, बट सिर्फ वो बातें बता रहा हूँ जो आज सम्स के लिए रेलिवेंट है, क्योंकि आज सिर्फ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, आई रिपीट, न्यूमेरिकल्स डिस्कस होने वाला है, नथिंग मोर। ये न्यूमेरिकल सर आपने कहां से छापा है, अलग अलग बुक से उठाया है, पास्ट पेपर से उठाया है, ये बात भी बता दिए। तो पास्ट पेपर का हेडेक हटा दीजिए, जो यहां पर क्लास पूरा अटेंड कर लिया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उसका पूरा खत्म हो गया, ये पर्सनल गारंटी है। चलिए सर स्टार्ट कीजिए बातचीत को। दोस्तों मैं एक बार रिवाइज करवाने का कोशिश करता हूं आप लोग को कि क्या पढ़े क्या है हम लोग इक्विलिब्रियम के अंदर पहला 3 क्लासेस में, जहां पे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमारा कवर हो गया था। पहले क्लास में या शुरुआत में हम लोगों ने डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम का मीनिंग। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां से कंज्यूमर हटना नहीं चाहेगा, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फॉर द कंज्यूमर, उसको अपने इक्विलिब्रियम बोलते हैं। मतलब जहां पे कंज्यूमर जो है बहुत खुश है, कंज्यूमर इतना खुश है कि कंज्यूमर बोल रहा है भैया हम जहां हैं, हम जिस हालात में हमें वही रहने दो। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम को निकालने का कुल मिला के 2 तरीका होता है, एक होता है कार्डिनल अप्रोच और एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। सर एक बात बताना, ये अप्रोचेस बोलती क्या है, मैं आपको बता दूं। कार्डिनल अप्रोच का मानना है दोनों इक्विलिब्रियम निकालने के तरीके हैं, दोनों इक्विलिब्रियम निकालने के तरीके हैं। एक बात मैं आपको बता देता हूं, पूरा क्लास 12 का जर्नी, सिर्फ क्लास 12 का जर्नी नहीं, आगे जितना आप इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हो, कोई भी इकोनॉमिक्स में अगर इक्विलिब्रियम का मॉडल है ना, 2 ठो है, ये बता दिया, क्योंकि हमेशा 2 अलग अलग थॉट प्रोसेस चल रहा होता है। खैर अभी मैं बता रहा हूं आप लोगों को, एक होता है कार्डिनल अप्रोच, एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच के लिए नाम जाना जाता है एल्फ्रेड मार्शल का, और ऑर्डिनल अप्रोच के लिए नाम जाना जाता है हिक्स एंड एलन का। कार्डिनल अप्रोच में एल्फ्रेड मार्शल का मानना था कि इक्विलिब्रियम या यूटिलिटी जो है वो एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। क्या है? क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है। सर ये नहीं समझ में आप क्या बोल रहे हो, यूटिलिटी एक क्वांटिटेटिव या न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब कि अगर आप किसी कमोडिटी का यूटिलिटी मेजर करना चाहते हो तो आप उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। सर फिर से बोलो। एल्फ्रेड मार्शल का मानना था कि अगर आप किसी भी कमोडिटी का यूटिलिटी मेजर करना चाहते हो तो आप उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। ये अपने पढ़े न्यूमेरिकली कैसे, एक कमोडिटी को पाने के लिए आप जितना भी पैसा देने को तैयार हो, दैट इज द यूटिलिटी वैल्यू फॉर दैट कमोडिटी। खैर जो भी है। और ऑर्डिनल अप्रोच बोलता है कि आप
कमोडिटीज को न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं कर सकते कि आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला। सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी असाइन्ड अ न्यूमेरिकल वैल्यू, बट गिवन कि आपके पास 3-4 कमोडिटीज है तो यू कैन अरेंज देम इन एन ऑर्डरली फैशन कि कौन सा कमोडिटी से आपको ज्यादा खुशी मिल रहा है, कौन सा से आपको कम खुशी मिल रहा है। इसीलिए नाम भी पड़ा ऑर्डिनल यूटिलिटी, बिकॉज यू कैन अरेंज देम इन एन ऑर्डरली फैशन। इसके बाद मैं आपको बता रहा था कार्डिनल अप्रोच एल्फ्रेड मार्शल का 2 तरीके के वर्ल्ड्स के बारे में बात करता है, सिंगल कमोडिटी वर्ल्ड जिसको वन कमोडिटी वर्ल्ड बोलते हैं, और डबल कमोडिटी वर्ल्ड। वन कमोडिटी वर्ल्ड के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन था प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी, और 2 कमोडिटी वर्ल्ड के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या था, MUX/PX इक्वल्स टू MUY/PY। मतलब हर 1 रुपया से जो मार्जिनल यूटिलिटी प्रोडक्ट X दे रहा है वही 1 रुपया से मार्जिनल यूटिलिटी प्रोडक्ट Y भी देना चाहिए। इसको डिटेल में समझना है तो वो पहला 3 क्लासेस उसी पर है। अभी तो मैं समराइज कर रहा हूं जिससे एक सम्स का आज डिस्कशन में कोई बाधा नहीं है, ठीक है कि नहीं है। ये डिस्कशन हमारा हुआ था। इसके बाद हम लोग चले थे ऑर्डिनल अप्रोच में। ऑर्डिनल अप्रोच में हम लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट्स को समझा था, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन। इंडिफरेंस कर्व मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब 2 गुड्स अलग अलग कॉम्बिनेशन में जो कंज्यूमर परचेज कर रहा है लेकिन उससे उसको सेटिस्फैक्शन सेम ही मिल रहा है। ये हो गया आपका पहला बात। दूसरा बात बजट लाइन, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स जो एक कंज्यूमर परचेज कर रहा है बट विच कॉस्ट द सेम, मतलब जब आप इंडिफरेंस कर्व में 2 यूनिट कमोडिटीज को प्लॉट कर रहे हो ना, तब इसका मतलब हर पॉइंट जो उस कर्व पर है वो आपको सेम सेटिस्फैक्शन लेवल दे रहा है। लेकिन जब आप बजट लाइन को प्लॉट कर रहे हो मतलब हर पॉइंट बजट लाइन पे है 2 कॉम्बिनेशन ही, लेकिन उसमें सेटिस्फैक्शन सेम नहीं है, कॉस्ट सेम है। मतलब ओवरऑल कॉस्ट जो लग रहा है वो आपका बजट के जितना लग रहा है। ये था समरी ऑफ आवर क्लास। सर एक बात और, हम लोग ये बात पढ़े थे इंडिफरेंस कर्व के अंदर कि अगर आपको सेटिस्फैक्शन अचीव करना है तो अगर आपको 1 यूनिट कमोडिटी X का बढ़ाना है तो कमोडिटी Y का आपको कुछ यूनिट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी। बोर्ड्स में 8-10 बार पूछ लिया, व्हाट इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व कॉल्ड? द आंसर इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सर MRS को निकालने का कुल मिलाकर 2 तरीका होता है। लिखा कैसे जाता है आप लोग देख लो, MRS XY इज इक्वल्स टू, इसका मतलब है कि आप कितना यूनिट्स Y का सैक्रिफाइस करवाने को तैयार हो X का 1 यूनिट पाने के लिए। चेंज इन Y डिवाइडेड बाय चेंज इन X। ऊपर में जो है वो सैक्रिफाइस गुड है कि कितना सैक्रिफाइस आप करने को तैयार हो 1x पाने के लिए। ये हो गया MRS XY। एक और फॉर्मूला था MRS निकालने का, वो है प्राइस ऑफ कमोडिटी X डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कमोडिटी Y। कहने का अर्थ है आप लोगों के 2 फॉर्मूले हैं इसको निकालने के, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को। याद रखिएगा आज न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन हो रहा है तो न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की जब आप बात करते हो सबसे पहले XY का मतलब है, देखो याद रखो यार, सैक्रिफाइस ऑफ Y डिवाइडेड बाय गेन इन X, नंबर 1। नंबर 2 प्राइस ऑफ X बाय प्राइस ऑफ Y। सर दोनों से क्या MRS निकलता है? यस। जहां पर आप लोगों की किताब में फॉर्मूला एट अ ग्लांस दिया हुआ है ना, वहां पर ये वाला बात भी ऐड कर लीजिए, जिससे क्या है और कंप्लीट बन जाएगा आपका फॉर्मूला प्रिपरेशन, है ना। फॉर्मूला शीट जो है वो आपका और कंप्लीट हो जाएगा। प्लीज लिख लीजिए, जहां पर फॉर्मूला एट अ ग्लांस दिया हुआ है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली चैप्टर के अंदर, फटाफट लिख लीजिए एवरीबॉडी, जिससे आई कैन हेड ऑन टू न्यूमेरिकल्स। हाँ, अगर किसी का कोई क्लास मिस्ड है प्रीवियस 3 में से तो दे माइट फाइंड सम डिफिकल्टी हियर, बट अब आगे में सम्स देखने में डिफिकल्टी नहीं होगी। किसी का अटेंड किया हुआ है तो उन लोग के लिए एकदम स्मूथ जर्नी है। प्लीज फटाफट यार एवरीवन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का लास्ट पेज में है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एट अ ग्लास। आइए सर, फैंटास्टिक।
एवरीबडी रिटर्न, ऑनलाइन वाले दोस्त एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज। बिल्कुल बता देंगे भाई, पेज 43 आप चेक कर लो, उसके आसपास ही होगा। ऑल राइट, रंकिता, गार्गी, अंकित, रिद्धिमा, ऋषि, नुपुर, दीपक, युवराज, फैंटास्टिक, दैविक। ऑल राइट जी। तो भाई ऐसा है कि आप लोगों ने क्या कहा कि लिख लिया, ये रहा देखो, ये दोनों एमआरएस है और एमआरएस स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है। इस बार भी बोर्ड्स में तुमको 1-2 नंबर पक्का है, आ जाएगा। मैं एक बार 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 बोल रहा हूं, एक बात बार बार बोल रहा हूं, अगर इकोनॉमिक्स में फुल मार्क्स लाना है, फुल बोलना थोड़ा नाइव है, अगर आपको 95% भी क्रॉस करना है, ये बात गारंटी है कि बस मेरा क्लास को कायदे से कर लो, क्लास को कायदे से कर लो, क्लास को कायदे से सुन लो, एक एक बात पे अमल कर लो, तुम्हारा 95 से नीचे नहीं आएगा। 95 मतलब 95% से नीचे नहीं आ पाएगा। मैं 100 बोल सकता हूं, बट वो क्या होता है, 100 मतलब आपसे एक्सपेक्ट करना परफेक्शन, और परफेक्शन काफी बार डिफिकल्ट चीज है, लेकिन ये गारंटी है ये आ जाएगा। तो इसीलिए प्लीज इसको कॉपी कर लो। सम्स अब कर रहे हैं, जितना सम्स मैं करवा रहा हूं या अपने स्टडी मटेरियल में डाला हूं, दैट इज मोर देन इनफ। चलो स्टार्ट करते हैं अब सम्स। आर वी रेडी यार? चलो जी स्टार्ट करते हैं बातचीत। चलो सर बातचीत स्टार्ट करते हैं। एक कॉन्सेप्ट और जोड़ रहा हूं दोस्त, प्लीज ध्यान से सुनना। अभी एक कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट मेरा पहले भी समझाया हुआ है, बट अभी क्योंकि न्यूमेरिकल्स आने वाला है तो मेरे को एक बार फिर से समझाना बनता ही है। बोलो सर, अब आप प्लीज ध्यान से सुनो। ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बता के बोल रहा हूं, अब जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ये सेम चीज एक चैप्टर है हमारे सिलेबस में जिसका नाम है कॉस्ट, जिसका नाम है कॉस्ट, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो जरा ध्यान से सुनना बात को, क्या बता रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। मान लो क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, टोटल यूटिलिटी जो आपको मिल रहा है वो 10 मिल रहा है, यहां पर टोटल यूटिलिटी आपको 18 मिल रहा है, यहां पर टोटल यूटिलिटी लेट्स से आपको 24 का मिल रहा है। एक बार के लिए मान लो, एक बार के लिए मान लो टोटल यूटिलिटी, क्या बोला? टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन, टोटल यूटिलिटी मतलब, ये बहुत ही खराब बात होगा अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा लेकिन सर लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी तो बोलता है कि गिरना चाहिए। ओ भाई वो तो मार्जिनल यूटिलिटी गिरना चाहिए ना, हाँ बिल्कुल गिरना चाहिए, बट वो तो मार्जिनल यूटिलिटी है भाई साहब। क्या रचित, दिव्यांश, वो तो मार्जिनल यूटिलिटी गिरना चाहिए ना भाई साहब। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यहां पे है मार्जिनल यूटिलिटी। एक बात को ध्यान रख लीजिएगा आप लोग प्लीज, कि कभी भी प्लीज, कभी भी जब आप लोग बात करोगे मार्जिनल का, इसका मतलब एडिशनल, मार्जिनल का मतलब एडिशनल, इतना बात समझना जरूरी है। मार्जिनल का मतलब एडिशनल। एक चीज और, मेरे को एक चीज और भी दिखा देना चाहिए आप लोग को, जिससे स्टूडेंट लोग गलती नहीं करें। इधर देखो, क्वांटिटी अगर मान लो 0 होता तो टोटल यूटिलिटी क्या होता? 0 होता। मार्जिनल यूटिलिटी में ना 0 मत लिखिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी में 0 मत लिखिएगा, मार्जिनल यूटिलिटी में डैश दीजिएगा। सर क्या कुछ भी? हाँ, इकोनॉमिक्स में एक डैश मारा हुआ और एक 0 में भी फर्क है। 0 का मतलब आप बोल रहे हो कि हाँ आप अपना लॉजिक लगाए, आप अपना कंप्यूटेशन लगाए, फिर आपका जो आंसर आया वो 0 आया। डैश लगाने का मतलब है कि लॉजिक की नहीं है। डैश लगाने का क्या मतलब है वत्सल? लॉजिक ही नहीं है। क्या मतलब है खुशी? लॉजिक ही नहीं है। अरे भैया एक बात समझो, जब आप 0 यूनिट्स पे डील कर रहे हो, जब आप दिव्यांश 0 यूनिट्स पे डील कर रहे हो, भाई मार्जिनल का मतलब ही चेंज होता है। 0 यूनिट्स पे कोई भी बदलाव आया है क्या? भैया 0 का मतलब तो कुछ कंज्यूम ही नहीं हुआ, तो हाउ कैन यू जज मार्जिनल? इट्स लाइक सेइंग कि आप एक फ्रेंड के साथ कंपटीशन किए क्रिकेट मैच का, खेले भी नहीं और बोल दिए तुम हार गया। हाउ इज इट पॉसिबल? दैट्स द आइडिया कि यार आपको जो है सबसे पहले बोलना तो पड़ेगा ना, कंप्यूटेशन तो लगाना पड़ेगा ना। सर बात सही है तो डैश, सर बिल्कुल सही है। अब आप आगे बोलो। अब देखो भाई, जब आपने 1 यूनिट से कंजम्पशन बढ़ाया, जब आपने 1 यूनिट से कंजम्पशन बढ़ाया तो आपका टोटल यूटिलिटी कितने से बढ़ा? 10 से। तो आप यहां पे 10 लिखिएगा, 10 लिखिएगा। आई मीन यहां पर आपने बढ़ाया जब कंजम्पशन 1 यूनिट से, तो आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो 8 से बढ़ा। यहां पर आपका कितना से बढ़ा? 6 से बढ़ा। अभी एक बात को सुनना, ये कंप्यूटेशन आप लोग के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, आई नो दिस। अब 2 क्विक ऑब्जर्वेशन से जहां पे आप लोग गलती करोगे वो सुन लेना। स्टूडेंट लोग ये फॉर्मूला तो याद कर लेते हैं,
जो मैंने यहां पर लिख भी रखा, आप लोग देखो, अलग से लिखना नहीं पड़ेगा। MUN इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1, क्योंकि भाई तुमने भी तो यही किया ना। अगर तुमको सेकेंड यूनिट का निकालना था, अगर आपको सेकेंड यूनिट का निकालना था मार्जिनल यूटिलिटी, तो आपने क्या किया? पहले आपने टोटल यूटिलिटी 2 यूनिट्स का निकाला, पहले आपने टोटल यूटिलिटी 2 यूनिट्स का निकाला, उसमें से आपने टोटल यूटिलिटी 1 यूनिट का माइनस किया, तभी तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी आया फॉर द सेकेंड प्रोडक्ट। यस और नो? हाँ जी सर, लॉजिकल है बात। तो वही तो है, टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस TU n माइनस 1 आइटम। मतलब अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी सेकेंड यूनिट का डालना है तो TUN मतलब टोटल यूटिलिटी टिल सेकेंड यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ द 1 यूनिट। सर बात तो ठीक है, इधर तक तो कोई टेंशन नहीं है हमारे। प्रॉब्लम कहाँ आएगा मालूम? प्रॉब्लम आपको आ गया एग्जाम में, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया, क्वांटिटी 1 से 3, टोटल यूटिलिटी 10 से मे बी 18। अब स्टूडेंट क्या करता है और ये गलत कर देता है। स्टूडेंट क्या लिख देता है वत्सल? स्टूडेंट को तो आदत हो गया बाद वाला माइनस पहले वाला करने का। ये आदत खराब नहीं है, बट यहां पर ये आदत आपको जहर की तरह काम करेगा। कारण क्या बोलो तो? यहां पे यूनिट कितना बदल रहा है? 2, और मार्जिनल यूटिलिटी सिर्फ कितना यूनिट के लिए बात करता है? 1 यूनिट के लिए। कि आपने अगर 1 यूनिट से कंजम्पशन बढ़ाया, आपने 1 यूनिट से, अरे मैडम यहां पे कितना से बढ़ा? तो ये आपका 8 वाला आंसर सही है कि गलत है? गलत है। तो खुशी कैसे सही होगा? एक तो हाँ बोलो, गलत। खुशी अगर 2 यूनिट से 8 से बदल रहा है तो 1 यूनिट का कितना से बदल रहा होगा? 4 से ना। तो द आंसर इज ये। इसका मतलब इन रियलिटी हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी TUN माइनस TUN माइनस 1 करना चाहिए, लेकिन वो तब करना चाहिए जब ऐसे दिया हुआ है टोटल यूटिलिटी ऑफ 2, टोटल यूटिलिटी ऑफ 3, टोटल यूटिलिटी ऑफ 4। मतलब यूनिट्स में स्किप नहीं किया है कुछ। 1 मिनट रचित, लेकिन अगर 2 यूटिलिटी में स्किप किया है, अगर यूटिलिटी में स्किप किया है रचित, आपका क्या क्वेश्चन आने वाला है? आई हैव अंडरस्टूड, आई विल गेस, यू टेल मी वेदर इट्स द क्वेश्चन और नॉट। बट एक बात और सर, अगर स्किप किया है तो मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला इज चेंज इन TU बाय चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन TU बाय चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन TU बाय चेंज इन क्वांटिटी। डिवाइड किए ना, डिवाइड कर देंगे, करेक्ट, जिससे पर यूनिट का आ जाए। अब रचित क्या क्वेश्चन पूछने वाला था मैं आप लोग को बताऊं। रचित आई एम गेसिंग आप पूछने वाले हो यार सर ऐसा है कि आप 2 यूनिट से बदले तो 8 से बदले, मतलब आप बोल रहे हो 1 का 4 से बदला। अगर 1 का 4 से बदला तब तो आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के खिलाफ बात कर रहे हो। मैं समझता हूं, जवाब दूंगा, रिलैक्स। रचित क्या बोल रहा है कि आप तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को खा गए फिर, क्योंकि आप तो बोल रहे हो 2 से बदला तो 8 से बदला, मतलब 1 से बदला तो 4 से बदला, मतलब आप बोल रहे हो कि सेकंड और थर्ड दोनों में मार्जिनल यूटिलिटी 4 है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? रचित बोल रहे तो इलॉजिकल है। रचित भाई करेक्ट बोलते हैं, लेकिन ऐसा केस में यही अज्यूम करना पड़ता है, ऐसा केस में यही अज्यूम करना पड़ता है कि पिट रहा है। आपका वो जिम्मेदारी नहीं है कि आप देखो वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं क्या बोला, अगर एक्सट्रीम केस में ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो प्लीज रिमेंबर इट, तब खाली हाथ नहीं आना है। हाँ, और जनरली जब मार्जिनल यूटिलिटी का क्वेश्चन देगा, जैसा न्यूमेरिकल्स दिया हुआ भी है, इसमें सब पास पेपर का ही क्वेश्चन है, तब आप देखिएगा कि उसमें वो लोगों ने कंसिस्टेंटली दिया है। आ गया बात समझ में? हाँ सर। एक चीज और अभी ध्यान से सुनना, एक चीज और डिटेल में चलते हैं। काफी बार आपको मार्जिनल यूटिलिटी दे देगा सर, मतलब आपको बोल दिया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट 5 है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड यूनिट 4 है। आपको बोला टोटल यूटिलिटी निकालो। देखो भाई बात ऐसा है ना, अगर पहला कमोडिटी है तो पहला कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी तो सेम होगा। जितना भाई प्रथम समझो, प्रथम भाई जो यूटिलिटी क्या आपका सेटिस्फैक्शन, अरे प्रथम भाई पहला कमोडिटी जब आपने कंज्यूम किया और आपका 10 यूनिट्स का मतलब 10 यूटाइल्स का सेटिस्फैक्शन आया, तो आपका सेटिस्फैक्शन कितने से बदला? 0 पे 0 था, 0 पे 0 था, तो आपका 10 से ही तो बदला। छोड़ो, और सिंपल एग्जांपल लेता हूं, प्रथम कंफ्यूज हो रहा है। प्रथम भाई समझना, आपका कोई नौकरी नहीं है, आप जॉब करने का प्लान कर रहे हो, बट प्रथम आपके पास अभी कोई जॉब नहीं है। एक दिन आपके पास जॉब लगता है, तो आपका जो फर्स्ट जॉब का सैलरी आता है वो मान लो आता है 1 लाख रुपीज पर मंथ। अब मैं आपको एक बात पूछता हूं, आपका टोटल सैलरी कितना हुआ पर मंथ का? 1 लाख, और चेंज इन सैलरी कितना हुआ? वो भी 1 लाख, क्योंकि पहला तो 0 था। तो भाई वही तो मैं बोल रहा हूं,
तो मतलब टोटल और मार्जिनल फर्स्ट के लिए सेम है। अब मान लो आपका सैलरी 1 लाख से बढ़ के 1.5 लाख हो गया प्रथम, तो आपका टोटल सैलरी तो 1.5 लाख हो गया अगली बार, लेकिन चेंज इन सैलरी सिर्फ 50,000 ही हुआ। यस और नो? सेम बात मैं बोल रहा हूं प्रथम भाई कि शुरुआत में तो आपका जब 0 यूनिट्स कंज्यूम्ड है तो सेटिस्फैक्शन भी 0 है। तो जब पहला यूनिट कंज्यूम करते हैं टोटल सेटिस्फैक्शन जितना आता है वही तो चेंज इन सेटिस्फैक्शन यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी है। मार्जिनल का मतलब चेंज, प्रथम मार्जिनल का मतलब चेंज। अब होता क्या है ना, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। अगर आपको टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 यूनिट्स मांग लिया ना, हाँ जी, दिव्यांश पकड़ लिया कॉन्सेप्ट। दिव्यांश बोलता है जब आप टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 यूनिट्स का बात कर रहे हो ना तो आप मार्जिनल यूटिलिटीज को ऐड कर दोगे। हम लोग को पता है ये बात। वेरी गुड दिव्यांश, गुड ऑब्जर्वेशन। देखो बिल्कुल सही बोल रहा है वो। आइए मैं आपको कंप्यूटेशन दिखाता हूं, ये स्टूडेंट नहीं नोटिस करता है और आप लोग गलत कर जाते हो। ये देखो 10 + 8 18, 10 + 8 + 6 24। सर ये फॉर्मूला तो आपको लिखा देना चाहिए हम लोग को। अरे नालायक, पहला फॉर्मूला ही वो लिख रखा हूं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एट अ ग्लांस में पहला ही वो लिखा हूं कि टोटल यूटिलिटी इज सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब समझ आया क्या बोला मैं? मतलब अगर मान लो आपको टोटल यूटिलिटी 3 यूनिट्स का निकालना है तो 3 यूनिट्स तक जितना भी मार्जिनल यूटिलिटीज है आप लोग उसको ऐड कीजिएगा, MU1 MU2 MU3। अगर खुशी आपको TU5 निकालना है तो क्या ऐड करेंगे, बोलिए? +5 what marginal utility, what marginal utility of first unit plus marginal utility of second unit plus marginal utility of third unit plus marginal utility of fourth unit plus marginal utility of 5 units. Sum total of marginal utility gives you total utility. दोस्तों ये था एक बेसिक बैकग्राउंड जो मैंने पहला 15-20 मिनट में स्टैब्लिश करने का कोशिश किया। अब सम्स पे जा रहे हैं। शैल बी स्टार्ट दोस्तों? व्हाट से ऑनलाइन वालों कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, बिकॉज अब मैं सम्स में जा रहा हूं। ऑल राइट, मोहित, ऋषि फैंटास्टिक, युवराज भाई कूल, अंकित, रोंकिता ऑल राइट, रिद्धिमा, दैविक, स्वराज, दीपक, वंशिका ऑल राइट फैंटास्टिक यार, महक, बढ़िया 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 बढ़िया, बेहतर। चलिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग बात पे ध्यान दीजिएगा। ये देखो ये क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। अ पर्सन्स टोटल यूटिलिटी शेड्यूल इज गिवन बिलो, ठीक है कि नहीं है? डिराइव मार्जिनल यूटिलिटी, बोला डिराइव मार्जिनल यूटिलिटी। तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि आपको टोटल यूटिलिटी और यूनिट्स दिया हुआ है, अब मार्जिनल यूटिलिटी निकालना इस क्वेश्चन का ही कोई इज्जत नहीं है मेरे सामने, है ना? 0 पे देखो यहां पर 0 लिखा हुआ है, बट मेरा एडवाइस आप लोग क्या लिखो, डैश दो, क्या हो कि कोई कॉन्सेप्ट ही रेलिवेंट नहीं है। अच्छा, इसके बियॉन्ड आप लोग बात कर सकते हो कि जैसे मान लो 0 से 1 हुआ तो ये 10 से बदला तो 10, 25 - 10 15, 38 - 25 13, 48 - 38 10 और 55 - 48 7। देखो यहां पर आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉलो हो रहा है। एग्जाम में अगर नहीं हो रहा हो ना तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर के साथ झगड़ा करना शुरू कर दो। एग्जाम में जो आया वो आया और निकल जाओ। यहां पर तो डीएमयू फॉलो हो, इनफैक्ट यहां पर भी तो कुछ हद तक डीएमयू फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि 10 का 15, 15 का 13, 13 का 10, मतलब इस लेवल पर हो रहा है, बट फर्स्ट लेवल पर नहीं हो रहा है। आपका ये काम ही नहीं है जज करना ना। कौन आपको बोला जज करने को? वो बोला क्या कि हम आपको दिया एक्चुअल में, वो आपको बोला मार्जिनल यूटिलिटी निकाल, निकाल और खत्म। सर बात सही है सर। अब पर्सन्स एमयू शेड्यूल इज गिवन, डिराइव टीयू, इसका मतलब समझा क्या? मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करेगा। सर डायरेक्ट क्या बोल रहा है वो भाई, अंकित भाई? सर डायरेक्ट 10 से 15 नहीं लिख सकते, सब्सट्रैक्शन दिखाना पड़ेगा। एकदम अंकित, एकदम या हाँ अंकित ये कर सकते हो, अंकित इज करेक्ट इन सेइंग सो। आप लोग ये कर सकते हो, ये लिख देना, बस ये लिख दिए तो आपको जो ये मैंने कैलकुलेशन दिखाया ना वो दिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अंकित ये करेक्ट क्वेश्चन था आपका, बट हाँ फिर ये लिखना पड़ेगा आप लोग को फॉर्मूला। चलो सर आगे बढ़े। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान है, अपने सोल्यूशन देखे बिना सॉल्व कर लेंगे। एमयू है तो फर्स्ट यूनिट का 9, फिर क्या होना है भाई, ऐड करना है। फिर क्या करना है, मतलब समझ आया प्रथम कि 9 + 6 15, फिर 19, फिर 21, फिर 21 और फिर
19। आता है नहीं आता समझ में? क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे, अगर आपको इसका टोटल यूटिलिटी निकालना है, खुशी ध्यान रखना आप एक मिस्टेक किए थे, खुशी अगर आपको इसका टोटल यूटिलिटी निकालना है तो जहां तक जितना मार्जिनल यूटिलिटी आपको ऐड करना पड़ेगा इंक्लूड इन इसका मार्जिनल यूटिलिटी। वत्सल भाई क्लियर है? तो वो रहा, ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या ही मैं टाइम पास करूं। मूविंग ऑन, ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, मतलब अभी सॉल्व करेंगे, अपने सारे क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखिए आप लोग, प्लीज गौर फरमाइएगा। देखो भैया, टोटल यूटिलिटी दिव्यांश कितना लिखा हुआ है? 16 फर्स्ट यूनिट का। दिव्यांश फर्स्ट कमोडिटी का अगर टोटल यूटिलिटी 16 है, मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा दिव्यांश? आंसर देख के पता चला, क्योंकि फर्स्ट यूनिट के लिए टीयू और एमयू सेम होता है, करेक्ट। प्रथम भाई, अब आप मेरे को बताओ, प्रथम बताओ मेरे को, प्रथम सेकंड यूनिट का टीयू निकालना है। सेकंड यूनिट का टीयू कैसे निकलेगा? प्रथम सेकंड यूनिट का टीयू कैसे निकलेगा? प्रथम ध्यान दो, थोड़ा जागो, क्या करो? जागो। किसके बारे में सोच रहे हो? हाँ, 2 यूनिट का अगर आपको टीयू निकालना है, ओ प्रथम इधर देखो, अभी शर्माऊं मैं। टीयू अगर 2 यूनिट्स का निकालना है, जितना यूनिट्स का भी टीयू निकालना है, आपको वहां तक एमयू ऐड करना है, आपको वहां तक, फिर से बोल, आपको जितना यूनिट्स का टीयू निकालना है, आपको वहां तक एमयू ऐड करना है। तो यहां पे 2 यूनिट्स तक का निकालना है, तो 2 यूनिट्स तक का एमयू दिख रहा है क्या आपको? कितना कितना दिख रहा है? 16 और 12, तो दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 28। कितना आएगा? 28। यहां लिखिएगा 28। प्रथम अगर 3 यूनिट्स का टीयू निकालना है तो कैसे निकालूंगा? 16 एक्चुअली है, 16 + 12 + 8, यानी 28 + 8 कितना आएगा? 36। ठीक है, आगे बोलो। 4 के लिए कितना होगा? करेक्ट। और अब मेरा क्वेश्चन वत्सल आपसे है दोस्त, कि वत्सल 5th यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा दोस्त? करेक्ट। प्रथम ध्यान दो, 40 - 42 विच विल बी इक्वल टू -2। सिंपल सा बात है। अब जिसको रट्टा लगाने का शौक है, जिसको रट्टा लगाने का शौक है, टीयू से एमयू जाना है, बचपन में लिखते थे ना ऐसा नोट्स, तो माइनस कर देंगे। एमयू से टीयू जाना है तो प्लस कर देंगे। महा फालतू बात है, बट ठीक है, आपको अगर अच्छा लगता है तो लिख लो। अरे लिख, तुम ठीक नहीं कर रहा है, जो लोग नहीं लिख रहा है ठीक, जो लोग कंप्यूटर नहीं कर रहा है वो लोग को पकड़ रहे हैं। चलो ठीक है भाई, बात सही है। सर बोलो आप, सर अब आप बोलो आप। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी उड़ गया। चलो बढ़िया, सब देखो क्या है, प्रैक्टिकल अब है, कितना बढ़िया है। देखो अभी प्रैक्टिकल है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे, अब हम लोग सम्स कर रहे हैं प्रैक्टिकल्स ऑन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इधर देखो, सिंगल कमोडिटी वर्ल्ड, 1 मिनट, सिंगल कमोडिटी वर्ल्ड के अंदर प्लीज, सिंगल कमोडिटी वर्ल्ड के अंदर इक्विलिब्रियम तब आता था जब कमोडिटी का जो प्राइस है वो कमोडिटी के मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो जाता था। व्हेन प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी। आइए देखते हैं वो क्या हो रहा है ना। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज गिवन एज ₹8। ओ यार क्या फालतू क्वेश्चन है। प्राइस 8 रुपीज है, कितना लेवल पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल हो रहा है? कितना क्वांटिटी कंज्यूम करने पर? खत्म, 3, बिकॉज एट 3 यूनिट देखो ना, मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस एक दूसरे से बराबर है, तो दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये रहा 3 यूनिट्स। अभी एग्जाम में ना ये क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर का। स्टूडेंट है इनोसेंट, अब दिव्यांग जैसा बच्चा लोग लिख के आ जाएगा 3 आंसर, खत्म, घर आ गया, मम्मी हम सही आंसर लिख के आया। एग्जाम में आता है 1 नंबर, फिर बोलेगा कैसे 1 नंबर है, हम तो सर आंसर भी सही लिखा है 3। तो भैया बताना पड़ता है, क्या बताना पड़ता है एग्जामिनर को, ठीक है ना। एग्जामिनर को बोलो, कहानी समझाओ एग्जामिनर को कि देखो एग्जामिनर भाई, जब फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट पे थे, दिव्यांश तुम ये गलती करोगे तो तुम सुनो यहाँ पे, जब फर्स्ट या सेकंड यूनिट पे तुम थे तो तुम एग्जामिनर को बोलो कि एग्जामिनर भाई द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज ग्रेटर देन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो कमोडिटी कंज्यूम करके मजा आ रहा है, कमोडिटी कंज्यूम करके
मजा आ रहा है, वी विल कंज्यूम मोर। जब हम लोग 4th यूनिट पे पहुंच जाते हैं तब पैसा ज्यादा प्यारा होता है। कौन ज्यादा प्यारा होता है? पैसा। तो 3 यूनिट पे दोनों ही इक्वल प्यारा होता है, और जब दोनों इक्वली प्यारा होता है तब वी ट्रेड मनी, मतलब हम लोग मनी दे के सामान ले लेते हैं। सो दी आंसर इज दिस, इस तरह से लिखना है आंसर को, तब तुम्हारा 3 नंबर मिलेगा। जस्ट आंसर आता है, दैट इज नॉट समथिंग डिजायरेबल एग्जाम में, लिखा हुआ वही बात है। समझ आ गया सर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सर, बात करिए। आइए सर, आइए। गिवन बिलो is the utility schedule of a consumer for commodity X. The price of commodity is 6 रुपया पर यूनिट। X का प्राइस कितना है? 6 रुपया प्रति यूनिट। How many units should the consumer purchase to maximize his, 1 मिनट, प्राइस है 6 रुपया पर यूनिट। ओके, हाउ मैनी, assuming that utility is expressed in util and 1 util equals to 1 rupees। हाँ ठीक है, फालतू बात कर रहा है। Give reasons for your answer। सेम ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ 4 यूनिट होगा। अरे क्यों? क्योंकि 4 यूनिट पे देखो यूटाइल्स, 6 यूटाइल्स इक्वल्स टू 6 रुपीज। हाँ या ना? हाँ सर। क्या ऐसे ही छोड़ देंगे? नो, बोलेंगे पहला 3 कमोडिटी में कमोडिटी ज्यादा प्यारा, 5th और 6th में पैसा ज्यादा प्यारा, 4th में आपका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होगा। अच्छा सर, ये बातचीत है। हाँ जी, ये बातचीत है। मूविंग ऑन सर, मूविंग ऑन सर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। करो तो रे बाबा, करो तो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 करो फटाफट। बात करते हैं, रुक जाओ। किसका आंसर आया था अभी? ये 4 वाला वत्सल का। लेट्स सी। खुशी, आपका क्या लगता है? क्वेश्चन पढ़िए खुशी, पढ़िए करिए। टफ क्वेश्चन है प्रथम, टफ है क्वेश्चन भाई। तुम लोग इतना में परेशान हो जाता है। इधर ध्यान दो ना, ये किस में लिखा हुआ है? यूटाइल्स में। क्या सब कोई को यूटाइल्स में ले जाओ या सब कोई को रुपीज में ले जाओ? अब आपको क्या बोला गया? कमोडिटी का प्राइस कितना है? 4 रुपया। कितना? और 1 रुपया कितना यूटाइल्स है? अरे तो भाई 1 रुपया अगर 5 यूटाइल्स है तो 4 रुपया कितना यूटाइल्स हो गया? 20 ना। अरे हाँ ना, बोलना। अरे 1 रुपया 5 यूटाइल्स है। कितना है प्रथम? 5 यूटाइल्स। तो भाई प्रथम 4 रुपया कितना यूटाइल्स होगा? 20 यूटाइल होगा। और प्रथम ऐसा कहां हो रहा है? देखो तो प्राइस तो आपका 20 यूटाइल्स आ गया। कितना आ गया? मार्जिनल यूटिलिटी कहां पे 20 यूटाइल्स है? प्रथम 4। तो आपका आंसर 4 यूनिट्स है। आया कि नहीं आया? सर प्रीवियस में तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि प्रीवियस में 1 रुपया 1 यूटाइल था, तो मनी इज एज गुड एज यूटिलिटी। बट यहां पर अगर आपको, दिव्यांश भाई क्लियर है? ऑनलाइन वालों सभी को क्रिस्टल क्लियर ना, कि कहीं मैं बहुत फास्ट चला गया? सर ये 4 क्यों लिखा है? ये डिवाइडेड है, इसको ठीक कर लेना, बीच में डिवाइडेड होगा। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। चलो सही है, सही है, सही है। आगे बात करते हैं दोस्त। भी ऐसा है, आइसक्रीम वाला क्वेश्चन है। देखो इधर देखो। सपोज दैट एन आइसक्रीम इज सोल्ड फॉर 30 रुपीज। लक्ष्मी हु लव्स आइसक्रीम, वेरी गुड, हैज ऑलरेडी ईटन 3। अरे बाप रे। हर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईटिंग द थर्ड आइसक्रीम इज 90 यूटाइल्स। Third utile is 90. Third ice cream is 90. If mu of ₹1 is 3 utiles. अच्छा, 3 utiles। अच्छा, और आइसक्रीम का दाम कितना?
30 रुपीज। क्या 30 रुपीज? प्राइस कितना है 30 रुपीज। और एक यूटाइल कितना है, मतलब 1 रुपया कितना यूटाइल है 3। तो अगर प्राइस को हम यूटाइल्स में कन्वर्ट करें तो 30 इंटू 3 हो गया 90 यूटाइल्स। लक्ष्मी को तुम कब बोलेगा बस करो? कितना यूनिट पे? मतलब अब रुक जाओ, हो गया बस 3 आइसक्रीम। क्या 3 आइसक्रीम बस। इसके बियॉन्ड उसमें बोल देंगे कि भैया रुक जाओ, गला खराब हो जाएगा, खांसी सर्दी कुछ हो जाएगा, ये सब बोल दो। लेकिन नहीं, 3 यूनिट्स इज इनफ, 3 यूनिट्स इज इनफ। हाँ तो बस बोल दो अब रुक जाओ। प्रथम बोल रहा है क्या फालतू सा बात। प्रथम बोलता है सर 3 तो खाली है, 1 तो खाने दीजिए कम से कम। ऐसा बच्चा लोग एग्जाम में क्या ही करेगा। ध्यान से सुन। तो भाई अगर 3 में हो गया तो बस रुक जाओ ना। हाँ, लक्ष्मी शुड नॉट कंज्यूम एनी मोर आइसक्रीम एज द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड। और आइसक्रीम नहीं मिलेगा, सीधा बात है। अब आपको हम बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ ये सुनना आप लोग बात को। 2 कमोडिटी वर्ल्ड। क्या 2 कमोडिटी वर्ल्ड? यार ये 2 कमोडिटी वर्ल्ड के अंदर क्या होता है आप लोग ध्यान रखना। द फॉर्मूला इज MUX बाई PX। MU मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X बाई MUY बाई PY, प्राइस ऑफ Y। और ये है हाँ, जिधर पे ये दोनों इक्वल होगा वो सब इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है। बट क्या वही सब देख के खुश हो जाएंगे? नहीं, फिर अपने को कॉस्ट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? क्योंकि तुम्हारा इनकम लिमिटेड है। समझ में आएगा? जिन लोग क्लास किए थे सेकंड वाला उसमें तो क्लियर ही है, डिस्कस। बट ठीक है, जिनका नहीं भी किया हुआ उनको कुछ फ्लेवर मिल जाएगा। इधर देखो, इधर देखो भैया। द मार्जिनल यूटिलिटी schedule for goods X and Y are given below. Both the goods are priced at ₹1 each. दोनों गुड्स का प्राइस क्या है भैया? 1 रुपया है। और राकेश भाई का जो इनकम है वो 8 रुपया है। क्या है? 8 रुपया है। राकेश रियल लाइफ में कितना कमाता है? 8 रुपया कमाता है। ओके। और दोनों कमोडिटीज का इनकम कितना है? मतलब दोनों कमोडिटीज का प्राइस क्या है? 1 रुपीज। कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। ऐसा है, अपने को देखना है MUX बाई PX इक्वल्स टू MUY बाई PY कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। तो 2 कॉलम बनेगा, एक MUX बाई PX का और एक MUY बाई PY का। अरे सर ये जो MUX है वही MUX बाई PX भी है। सर ये क्या फालतू बात कर दी? अरे क्योंकि प्राइस 1 रुपया है। अरे तो भाई तुम 11/1 कर भी दिया तो 11 ही होगा ना। ओ सर थोड़ा टफ था लेकिन ठीक है, समझ गया सर हमने। 19, 17 क्या फालतूपना है। 13, 12 दूर, हम लिखेगा ही नहीं और आगे। अब इधर पे सुनना, मतलब MUX बाई PX और MUY बाई PY यहाँ पर सेम है। अब आप लोग देखो ये कहाँ पे इक्वल हो रहा है। जब 2x ले रहे हैं आप और कितना y है? 6y है। 2x है 6y है, या फिर आपका 4x 7y है। 2x देख लो 2x और 6y, या फिर आपका जहां पे भी इक्वल हो रहा है 4x और 7y और तो कहीं दिख नहीं, एक और है 6x और 8y। लेकिन अब हम लोग को इसको क्या नाम है इसका, ये जो पर्सन है जो 8 रुपया कमा रहा है, इसको हम लोग को बोलना है औकात में रहो। क्योंकि ये तीनों इक्विलिब्रियम पॉइंट तो है, ये तीनों इक्विलिब्रियम पॉइंट तो है, बट तुम्हारा बजट के अंदर भी तो होना चाहिए भाई। तो यार कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट सूटेड है? इधर पे तुम्हारा 8 रुपया लग रहा है। कैसे? अरे 2 तुम x लिया, 2x का कितना रुपया लगा? 2 रुपया। 6y का कितना लगा? 6 रुपया। 8 इधर पे तुम्हारा 11 रुपया लग रहा है, इधर पे तुम्हारा 14 रुपया लग रहा है। तो तुम बोलेगा द रियल इक्विलिब्रियम पॉइंट इज 2 यूनिट्स ऑफ x एंड 6 यूनिट्स ऑफ y। सिर्फ ये बोल देना कि जहां जहां इक्वल है वो खाली प्राइमरी कंडीशन है, वो सिर्फ प्राइमरी कंडीशन है। और ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी कंडीशन है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को आगे का जर्नी में। आप लोग जिन लोग मैथ्स के स्टूडेंट हो, जब अपने कंटिन्यूटी करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होना चाहिए। ये नेसेसरी प्राइमरी कंडीशन है।
बट क्या ये इनफ है? द आंसर इज नो। फिर उसके बाद हम लोग फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट देखते हैं, तब तुम सेटिस्फाई होता है कि यार कंटिन्यूटी है। सेम लॉजिक यहां पर भी तुम लगाते हो कि पहले बात तुम ये चेक तो कर लो कि भाई कहां कहां इक्वल है। ये प्राइमरी कंडीशन है, गुड जॉब। सेकेंडरी कंडीशन है, उसका कॉस्ट कैलकुलेट करो, जहां बजट के साथ मैच करेगा, दैट इज योर आंसर। तो ये रहा आंसर, ये रहा, सारा कहानी लिखा हुआ है, सारा कहानी लिखा हुआ है। तो यानी कि आपका जो है, जो 2 यूनिट्स ऑफ एक्स और 6 यूनिट्स ऑफ वाई आया, वही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर आया आप लोग का, गलत है ही नहीं। ठीक है ना? हाँ जी सर, बात तो ठीक है सर, आगे बोलो सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें आप लोग सब, बहुत सिंपल है, प्लीज ट्राई इट आउट यार। ओ दादा, सम करो। तुम इधर आ, तुम इधर आ, आजा 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 आजा, फ्रंट सीट, फ्रंट सीट इन द हाउस। बच्चा थोड़ा शिफ्ट हो ना दोस्त, आओ। सब ठीक हो जाएगा, आओ। हाँ हाँ हाँ, आओ ना, हम बताते हैं ना तुम क्लास में पढ़ने कम, सुबह का प्लान बनाने ज्यादा आता है। चल कर, इधर देखो, यहाँ पे अभी आप लोग इधर पे देखो, अ कंज्यूमर परचेसेस ओनली 2 गुड्स एक्स एंड वाई, उस प्राइसेस आर ₹5 and 4। अब जब जितना बार तुम बोलेगा ना, तेरे से हम हर बार 10 रुपया लेगा बोलने का, तुम बोलते जाओ, हर बार हम तेरे से 10 रुपया लेगा, एकदम आराम से। हम 2-3 दिन में रिच हो जाएगा, सब छोड़ छाड़ के हम उत्तराखंड चला जाएगा, ठंडा जगह एकदम आराम से रहेगा। हाँ वही सही है, सेम। अभी इधर देखो, अभी इधर देखो भाई, अब कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली 2 गुड्स एक्स एंड वाई whose prices are 5 and 4 per unit respectively। अच्छा, MUY is this, calculate MUX। क्वेश्चन तो ऐसे दिया जैसे कितना मुश्किल है। अपने को बोलना क्या है भाई, प्रथम MUX by PX equals to MUY by PY। दिव्यांश यस और नो? अब दिव्यांश भाई MUX तो आपको पता नहीं है, तो MUX को आप छोड़ दो। प्राइस ऑफ एक्स मालूम क्या दिव्यांश? हाँ 5, करेक्ट। MUY कितना आपका 60, और आपका प्राइस ऑफ वाई कितना 4। बस काटा कुटी मारो, तो ये 5 जो है वो आपका इधर आ जाएगा, तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, मार्जिनल यूटिलिटी आ गया आपका 20, खत्म। MUX हो गया 20। कहाँ गया भाई, किया क्यों नहीं ये लोग? अरे वो लोग भी सोचा भग कर लो, आप लोग पूरा कर लो। MUX इक्वल टू 20, MUX इक्वल टू 20 लिख लो भाई, तुम लोग पूरा कर लेना। क्लियर है क्या सर? बात तो ठीक है सर, बात तो ठीक है सर, लिख लो लिख लो लिख लो, बुक में लिख लो। लिख लिया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सर। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। एक कंज्यूमर 2 गुड्स कंज्यूम करता है एक्स एंड वाई, बहुत ही खुशी का बात है। ही चूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स with the marginal utility of x equals to 30 and that of y equals to 20। mu of x है 30 और mu of y है 20। खुद प्राइस ऑफ बोर कर रहा है, प्राइस ऑफ x है x, प्राइस ऑफ y है क्या? क्वेश्चन ये पूछा, हमने कहा ठीक है कर लेंगे ना यार, क्वेश्चन पूछा तो क्या आ जाता है, MUX by PX। अभी MUX से कितना 30 बाई प्राइस ऑफ x कितना है 6, MUY कितना है आपका, आपका MUY देन कंज्यूमर चीजें हाँ, एंड दैट ऑफ y इक्वल टू 20। प्राइस आपको निकालना है यहाँ पे y का, तो आप लोग का ये काटा कुटी करके 5 आ गया, तो PY इक्वल्स टू 20/5 यानी कि 4। तो प्राइस ऑफ y है जो आपका वो 4 रुपीज है। वाओ, सही है सर। मूविंग ऑन मूविंग ऑन मूविंग ऑन, आगे बोलो सर। ये हम लोग का कार्डिनल अप्रोच खत्म हो गया, अब हम लोग कर रहे हैं ऑर्डिनल का सम्स प्रैक्टिस।
अब हम लोग 2-3 क्वेश्चंस करेंगे ऑर्डिनल का, और अगर आप लोगों को क्लास का फ्लो समझ में आ रहा है या सम्स का फ्लो समझ में आ रहा है, तो समझ में आ रहा होगा कि जिस अप्रोच से पढ़ा है उसी अप्रोच से सम्स डिजाइन है इसमें। अरे यही तो था, पहले यूटिलिटी का क्वेश्चन पढ़ाया था, यूटिलिटी किए, फिर कार्डिनल अप्रोच के अंदर 1 कमोडिटी वर्ड पढ़ाया था, वो सम सॉल्व किए, फिर 2 कमोडिटी पढ़ाया था, वो सॉल्व, फिर ऑर्डिनल पढ़ाया था, ऑर्डिनल का क्वेश्चन आ गया। चलो देखते हैं क्या है ऑर्डिनल के अंदर, आइए देखते हैं अपने क्या है इसके अंदर। A consumer wants to consume 2 commodities. अच्छा है, good A and good B. ध्यान से सुनना, good A and good B. Good A is priced at 2 per unit and good B is at rupees 4 per unit. The income of the consumer is fixed at rupees 20. The income of the consumer is rupees 20. On the basis of this, write down the bundles that are available. अब अच्छा क्वेश्चन आने लग गया। बंडल मतलब अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करो कि कंज्यूमर अपना इनकम को मद्देनजर रखते हुए क्या क्या कंज्यूम कर सकता है, समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। wants to consume 2 गुड्स लिखा हुआ है, कितना? 2 गुड्स, मतलब एडवाइजेबल है कि कम से कम दोनों गुड्स का 1 यूनिट तो रहना ही चाहिए। अब आप लोग देखो, ऑर्डर नंबर 1, यहां पर मैं लिख सकता हूं क्वांटिटी ऑफ एक्स और यहां पर मैं लिख सकता हूं क्वांटिटी ऑफ वाई। तो अब आप लोग देखो, पहला कॉम्बिनेशन में क्या है, अगर गुड ए 2 रुपया का है, कम से कम एक गुड ए उसको चाहिए, अच्छा 4 रुपया है, अब आपका 4 रुपया है, इधर पे देखना आप लोगों का क्या है ना। एक बात याद रखना, आप लोग कोशिश करना कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ बंडल्स है ना, यहां पर 2 क्वेश्चंस है, देखो, राइट डाउन द बंडल्स दैट आर अवेलेबल एंड देन फाइंड आउट द बंडल्स विच कॉस्ट एग्जैक्टली 20। ये मजेदार क्वेश्चन हो गया, मतलब समझ में आया, मतलब पहला वाला में 20 रुपीज कॉस्ट हो जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो कितने को लिखा होगा विच कॉस्ट एग्जैक्टली 20, तो अगर सेकंड वाला में बोल दिया विच कॉस्ट एग्जैक्टली 20, मतलब पहले वाला में बोल रहा है कि कॉस्ट कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता। तो देखो ना, आपने लिखे हैं इतना सारा बंडल्स, 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5, फिर क्या है 1 0 1 1। ओ ये तो सर सेट्स वाला चैप्टर लग रहा है, याद आ रहा है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते थे, 0 पकड़ लिया, 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5, 5 से ज्यादा वो खरीद नहीं कर सकेगा, फिर 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, इसी तरह 1 4, एक्चुअली 1 4 पे वो रुक गया, 1 4 पे रुक गया। देखो, तो इसमें खाली आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज है, लेकिन इसमें अलाउड क्या है, इसमें क्या है अलाउड, थोड़ा सा ज्यादा मोड़ा भी हुआ तो चलेगा। तो ये अलग अलग है सर, ऐसे तो फिर हम लोग कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी लिख दे, कुछ भी लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है, फाइंड आउट द बंडल्स विच कॉस्ट एग्जैक्टली 20। तो जो आप लोग कंप्यूटेशन किए थे ना, 0x ये 2 4 4 3 6 2 8 1 और 10 0, वो यहाँ पे 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, वो ये रहा। मेंशन द बंडल्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ बजट लाइन। अरे भैया, बजट लाइन पे वही बंडल्स आ सकता है विच कॉस्ट एग्जैक्टली 20। आप लोग को मैं आज क्लास में जब रिवीजन शुरू किया था तो ही मैं डेफिनेशन बोला था कि बजट लाइन इज अ कर्व शोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज दैट कॉस्ट एग्जैक्टली द सेम, दैट कॉस्ट एग्जैक्टली द सेम। तो ये सब ये है आपका बजट लाइन पे जो जाएगा। अच्छा, अभी क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि भाई एक बात बताओ, अगर एंटायर इनकम, हम लोग पूरा का पूरा इनकम जो है वो स्पेंड कर दे गुड्स ए पे, तो कितना परचेज कर लेंगे? क्या फालतू सवाल पूछा यार। गुड ए का एक कमोडिटी का दाम 2 रुपया, इनकम है 20 रुपया, तो 10 यूनिट खरीद सकेंगे और क्या। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन अच्छा है, फोर्थ क्वेश्चन अच्छा है। राइट डाउन द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ बजट लाइन। आधा लोग गलत कर देता है फालतू का। अरे भैया, एक कमोडिटी का दाम 2 रुपया, एक्स यूनिट्स खरीद लो ए का, और एक कमोडिटी का दाम दूसरे कमोडिटी का कितना है 4 रुपया, और कितना यूनिट खरीद लो वाई, और ये किसके बराबर होना चाहिए 20 के, बस खत्म। तो 2x प्लस, हाँ वो ठीक है, 2x प्लस 4y को 20, बस खत्म, यही एक्सप्रेशन। इसको काटा कुटी करने का भी जरूरत नहीं है, यही है आंसर आपका। आप लोग का भी एक चैप्टर है क्लास 12 मैथ्स के अंदर, लीनियर प्रोग्रामिंग, सब कुछ सेम है। हाँ, उसमें थोड़ा सा डिटेल ज्यादा है, बट उसमें भी यही आने वाला है। तो ये हो गया, राइट डाउन द। अच्छा, डिटरमाइन द स्लोप ऑफ बजट लाइन। यार देखो, मैंने स्लोप ऑफ, मैं वही बता रहा हूं आपको, स्लोप ऑफ बजट लाइन जब आप लोग करेंगे ना, यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग। द स्लोप ऑफ बजट लाइन मेजर द अमाउंट ऑफ चेंज इन गुड टू रिक्वायर्ड
पर यूनिट ऑफ चेंज इन गुड टू अलॉन्ग विद बजट लाइन, इट इज मेजर्ड एज फॉलोज। अब इसका आपका क्या है, एक था x और एक था y। मैंने हमेशा बोला है प्राइस हमेशा ऊपर में वो रहेगा जो x एक्सिस पर है। x एक्सिस पर क्या है 2 रुपया और y एक्सिस पर क्या है 4 रुपया, आप लोग को लिखाया भी है देखो, तो हाफ आ गया। सर एक कंफ्यूजन है सर, ये -0.5 क्यों है? क्योंकि स्लोप नेगेटिव है ना। अरे एक बढ़ रहा है तो दूसरा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा, और कभी भी अगर स्लोप गिर रहा होता तो उसको नेगेटिव बोलते, क्या बोलते हैं? -0.5। ये है बात। अब आया डिटेल या डेप्थ वाला क्वेश्चन, सो कॉल्ड। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखना प्लीज, बार बार बोल रहा है, रुक जाओ। एमआरएस जब निकालता है 2 चीज याद रखना, एमआरएस ऑफ एक्स वाई, क्या तो चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स होता है, या प्राइस ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ वाई होता है। ये बस ध्यान रख लेना। सर बात सही है। वत्सल अभी उसका फोन उठा के टाइम देखा और घड़ी पहन रखा है, मतलब ऐसे ऐसे जंतर है। दोस्तों सुनिए वत्सल की कहानी। वत्सल जो है अपने बगल वाले का फोन उठाया और टाइम देख के रख दिया, और वत्सल पहन रखा है घड़ी। चलो ठीक है, अच्छा है। नेक्स्ट है सपोज अ कंज्यूमर वांट्स टू कंज्यूम 2 गुड्स विच आर अवेलेबल इन इंटीजर यूनिट्स ओनली। वाओ, मैथमेटिक्स। अरे इंटीजर यूनिट्स मतलब समझ गया, मतलब तुम जाके बोल नहीं सकता कि भैया आम को 3/4 काट के दे दो, पूरा आम ही लेना पड़ेगा। सिंपल बात ये है। सर बात तो सही है, मतलब इंटीजर यूनिट मतलब समझ में आ गया ना भैया। आधा लोग का तो मैथ्स में आंगन टेढ़ा है। इंटीजर का मतलब परफेक्ट नंबर जो फ्रैक्शनल या डेसिमल नहीं कैरी करेगा, मतलब 1 2 3 4 ब्ला 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 0 -1 -2 ऑब्वियसली नेगेटिव नहीं होगा। तुम आम खरीदने गया, उसको आम दे के आ गया उल्टे, वो तो हो ही नहीं सकता ना, लॉजिक ही नहीं है। तो इट विल बी 0 एंड ग्रेटर देन 0, 1 2 3 कंप्लीट यूनिट्स, ठीक है ना। हाँ सर। इफ द इनकम ऑफ कंज्यूमर इज ₹20 एंड बोथ द गुड्स आर इक्वली प्राइस्ड एट 4 रुपया, टेंशन खत्म, दोनों गुड्स का दाम 4 रुपया। राइट द बंडल्स विच कॉस्ट एग्जैक्टली 20। ओके, 0550 14 23 32, एकदम आसान, खत्म हो गया। अच्छा है सर, और क्या क्वेश्चन था? ओ यही था, खत्म। मूविंग ऑन। हाँ क्या 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 ठीक। सपोज देयर आर 4 बंडल्स कंटेनिंग गुड्स X एंड गुड्स Y। 4 बंडल है, बंडल Y5। हाँ अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, 5445। इफ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर मोनोटोनिक। मोनोटोनिक का मतलब सर हम लोग को इंग्लिश मैडम बताई थी, मोनोटोनिक का मतलब बोरिंग होता है, तो यहां पर तुम मत लिख के आना। मोनोटोनिक का मतलब है कि अगर कंज्यूमर को बिना किसी सेक्रीफाइस के अगर कोई भी यूनिट ज्यादा मिल रहा है तो वो हमेशा ज्यादा के लिए जाएगा। नहीं समझा वत्सल? वत्सल तेरे को एक ऑप्शन मिला 5-4 कंज्यूम करने का, एक ऑप्शन मिला 5-5 कंज्यूम करने का, तो मोनोटोनिक कंज्यूमर क्या करेगा 5-5 के लिए जाएगा, क्योंकि उसको सेक्रीफाइस तो करना पड़ ही नहीं रहा है। ज्यादा में ज्यादा भला, जितना ज्यादा उतना बढ़िया, सिंपल सा बात है। मोनोटोनिक का मतलब क्या, द मोर द मैरियर, जितना ज्यादा मिलेगा उतना बढ़िया। हाँ रिद्धिमा बोल रही है कि सर वो फिर हायर इंडिफरेंस कर्व में चला जाएगा, ठीक है करेक्ट है। देन विच बंडल विल बी प्रेफर्ड बाय द कंज्यूमर। देखो यार ऐसा है 5544 5445 नहीं सब में सेक्रीफाइस है, खाली 55 में जो है हम एक्सट्रीमली हाई पोजीशन पर है क्योंकि इसमें सब ज्यादा है। देख ले इसमें सब ज्यादा है, ये दिल मांगे मोर। मोनोटोनिक का मतलब होता है ये दिल मांगे मोर। सर बात सही है, तो द आंसर इज 55 हो गया अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। तो ये हो गया 55। सब होगा सब होगा। अ कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली 2 गुड्स X एंड Y। अच्छा बात है। whose prices are ₹6 and ₹3 per unit। अच्छा व्हाट विल बी MRS XY। मैंने क्या बोला था, देख प्राइस दिया हुआ है मतलब X पहले Y बाद में। अब एग्जाम में अगर आ गया MRS YX तो क्या गलत करके आ जाएगा क्या? नहीं, तब फिर प्राइस ऑफ Y पहले और प्राइस ऑफ X बाद में।
एग्जामिनर बदमाशी यही कर सकता है और तेरे से और कहां बदमाशी करेगा इस क्वेश्चन में। तो 6/3 है भाई, और क्या 2। वाओ, आगे बोलो सर अब। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी सब पार्ट्स है, अच्छा लगेगा। हाँ ठीक 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 ठीक। इफ अ कंज्यूमर फेसेस द बजट लाइन इक्वेशन 20x + 10y = 500। अभी क्वेश्चन में स्टूडेंट लोग बोलते अरे बाप रे सर मैथ्स का क्वेश्चन आ गया सर। पागल है क्या? मतलब 20 रुपया एक कमोडिटी ए का दाम है और 10 रुपया एक कमोडिटी बी का दाम है। अरे एक्स और वाई तो रिप्रेजेंट कर रहा है ए का कितना यूनिट्स और वाई रिप्रेजेंट कर रहा है बी का कितना यूनिट्स, और ये 500 रुपया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसका इनकम, उसका बजट। वाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ बजट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ बजट लाइन। महक का आंसर आया। ओके महक, लेट्स सी। वाओ, रचित का भी आया। 2 की जगह बस क्या बोल देना? -2 बस, क्योंकि एक पाने के लिए एक खोना पड़ेगा। मतलब एक पाने के लिए खोना नहीं पड़ेगा, मतलब कुछ यूनिट्स बढ़ाने के लिए सैक्रिफाइस इन्वॉल्व है या जो भी है। तो यानी कि देखो यार, प्राइस ऑफ एक्स कितना है 20, प्राइस ऑफ वाई कितना है 10, तो -20/10 काटो, कितना आ गया? -2। समझ आया? ये है बात, -2 ये है बात। सर बात तो क्लियर है। अभी कुछ स्टूडेंट लोग, जो लोग नया नया डेरिवेटिव सीखता है ना, क्या सीखता है? डेरिवेटिव, उन लोग के लिए बता रहे हैं। जिसका मैथ्स नहीं है वो लोग इग्नोर करना ऐसे। अरे रिद्धिमा, क्योंकि एक बढ़ाने के लिए दूसरा सेक्रीफाइस होगा ना, तो स्लोप हमेशा ही नेगेटिव होता है रिद्धिमा। एक बढ़ाने के लिए दूसरा, अरे रिद्धिमा कर्व ऐसा बनता है ना, तो ये तो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया ना। अच्छा, अब जो लोग नया नया डेरिवेटिव सीखता है, आप लोग इसको पूरा विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दो, आपका आंसर सेम ही आएगा। क्या बात करते हैं सर? सच्ची? अभी करके दिखाता है। 20x है, जब तुम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेगा क्या होगा? 20 बाहर रह गया, d/dx ऑफ x कितना होता है? 1 होता है, प्लस 10 d/dx ऑफ y कितना होता है? dy/dx, और 500 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। तो 10 dy/dx इक्वल्स टू 20 इधर गया तो कितना हो गया? -20। तो dy/dx जिसको स्लोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्लोप। -20/10 काटाकुटी करके देख लो, -2 आ गया। और dy/dx रियल लाइफ में क्या है? चेंज इन y बाई चेंज इन x इक्वल्स टू -2। सर ये मसला है क्या? हाँ जी। जिसको डेरिवेटिव आता है वेरी गुड, जिसको डेरिवेटिव नहीं आता वेरी गुड सर। अरे मत करना एग्जाम में अप्लाई डेरिवेटिव भाई, हम तो ऐसे ही बोल दिया फ्लो में। अंकित मत करना भाई, हो सकता है चांसेस है कि तुम्हारा एग्जामिनर को भी नहीं आता हो। पता चला उसी का मैथ्स नहीं था, तुम बेटा डेरिवेटिव्स करके आ गया। बोला এটা কি লিখেছে, आंसरটা तो ठीक আছে, आंसर तो ठीक लाया, अब क्या किया बुझते पाচ্ছি ना। वो मत करना भाई, हम तो ऐसे ही बता दिया, मेरे को अच्छा लगता है मैथ्स और इको, इसलिए हम तो अपना पैशन दिखाया। तुम तो सच में कर दिया भाई। नेक्स्ट आगे देखो इधर, कंस्ट्रक्ट अ न्यू, ऋषि बोल रहा मजा आया। ओके, कंस्ट्रक्ट अ न्यू बजट लाइन इक्वेशन इफ द प्राइस ऑफ गुड एक्स फॉल बाय 50%, ऑल्सो राइट द स्लोप ऑफ। क्या फालतू क्वेश्चन पूछा है? प्राइस ऑफ गुड वाई फॉल्स बाय 50%, कितना था हम तो भूल गया। 10 रुपया था, 5 रुपया हो गया, तो 20x + 5y = 500। अच्छा लेकिन एक मिनट, ऑल्सो फाइंड द न्यू बजट लाइन। तो अब स्लोप तो -4 होगा, कितना होगा? -4। वाओ सर वाओ। हाँ बैठो। हाँ, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या आ गया? -4। हाँ बोलना प्रथम, और क्या सब पार्ट है? हाँ आ रहे हैं। ऑल्सो राइट द स्लोप, यही तो है। अच्छा ये बोल रहे हैं प्रथम भाई कि आप सेकेंड पार्ट मिस कर दिए। ओके लेट्स डिस्कस। हाउ मेनी यूनिट्स वुड ही बी एबल टू बाई इफ द एंटायर 500 स्पेंट ऑन गुड एक्स? 20 रुपीज है, 500 रुपया इनकम है, तो 500 बाई 20 कर ले, कितना आया? 25 यूनिट, 25 खरीद ले।
बोल रहा है 100 कैलकुलेशंस 500/20 करके दिखा दे। और क्या देखो जो लिखने वाला वो भी क्या बनाया इक्वेशन, लिखा है 20x + 10y = 500। करना सिंपली 500/BC था। फिर बोला नहीं y 0 है, फिर लगाया 20x, बुद्धि लगाया ना 500 तो x हो गया 500/20। हाँ जी एग्जैक्टली वही स्किल्स दिखा रहा बस और कुछ नहीं। तो ये है 25। बात बस इतना है। अरे ऑनलाइन वालों इज इट क्रिस्टल क्लियर? फैंटास्टिक। तो देखो ऐसा है, नेक्स्ट वीक सैटरडे को आप लोग का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना? तो उसको पढ़ के रखिएगा, ठीक है? चलिए दैट्स इट, बाय बाय एवरीवन। बाद में सुनते हैं। एक मिनट